एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए और ये बताइए कि क्या कहीं आपको इस तस्वीर में कोई अभद्रता नजर आई, कोई अश्लीलपन नजर आया? क्या कहीं आपको ऐसा लगा कि इनमें से कोई भी जना कुछ भी उल्टा सीधा पहनकर बैठा है? क्या कुछ भी ऐसा लगा जो भारतीय संस्कृति और तहजीब के खिलाफ है? आप कहेंगे नहीं, हरगिज नहीं। सारे लोग तो अच्छे, बढ़िया और सुंदर कपड़ों में बैठे हुए हैं, सब सभ्य दिख रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस देश के एक मौलाना को ऐसा नहीं लग रहा है। इस तस्वीर में ये जो दो महिलाएं बैठी हैं, इनमें जो सिर से सफेद दुपट्टा ओढ़ी हुई है, ये कैराना से सपा सांसद इकरा हसन है। और ये जो साड़ी में सभ्य तरीके से बैठी हुई है, वो समाजवादी पार्टी की दिग्गज नेत्री, सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव है। ये सभी लोग एक मस्जिद के भीतर बैठे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी को इस तस्वीर से काफी दिक्कत हुई है। उन्हें लगा है कि मस्जिद के भीतर डिम्पल यादव ठीक से नहीं बैठी हैं। मौलाना ने ऐसे नहीं बोला है जैसे हम आपको बता रहे हैं। रशीदी ने बड़े ही घटिया शब्द का इस्तेमाल किया है। साजिद के शब्दों से साजिश की बू आ रही है। मौलाना ने जिस अभद्र भाव से डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणी की है, वो हम आपको किसी भी तरह से नहीं बता सकते। टिप्पणी के बाद मौलाना की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। राष्ट्रीय राजनीति में बखेड़ा खड़ा हो गया है। संसद में विपक्ष के मुद्दों से बचने के लिए सत्ता पक्ष ने फौरन ही इस मुद्दे को लपक लिया है और परिसर में ही डिम्पल यादव के समर्थन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा, एनडीए के विरोध प्रदर्शन करने पर डिम्पल यादव ने कहा कि अच्छा होता यदि वो लोग मणिपुर जैसी घटना के खिलाफ भी इसी तरह प्रदर्शन करते और महिलाओं के साथ खड़े होते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के नेता और बड़े बड़े मंत्रियों ने मंच से हमारे सेना के अफसरों के लिए जिस तरह की बयानबाजी की, अगर उनके खिलाफ वो यानी एनडीए लीडर्स खड़े दिखाई देते तो ज्यादा अच्छा होता। डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ लखनऊ में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तमाम राजनीतिक लीडर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खुद सपा लीडर्स भी मौलाना पर आग बबूला हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि कोई पागल ही इस तरह की बयानबाजी कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ एनडीए से लेकर सारे सपा लीडर्स तक मौलाना के बयान को अभद्र बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद सपा चीफ अखिलेश यादव इस मुद्दे को गोल मोल घुमाने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव से जब मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से की गई इस अभद्र टिप्पणी के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। शायद मुद्दे का जवाब खुद ही आपको मिल जाएगा। अरे एक मौलाना ने सवाल ही उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर से वहाँ पर गए थे मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी, अपनी अपनी अलग नहीं। सपा चीफ गोल मोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन खुद वहां जो मौजूद थी सपा सांसद इकरा हसन, उन्होंने मौलाना के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक महिला जनप्रतिनिधि, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य पर ऐसी टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक बात है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्म गुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। उन्हें किसी भी महिला पर ऐसी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि मौलाना साजिद रशीदी को अभी भी लग रहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा सांसद डिम्पल यादव का पहनावा या भाषा कभी भी अमर्यादित नहीं रही है, फिर भी मौलाना को उनमें अश्लीलता नजर आई। समाजवादी पार्टी में सीधे मौलाना पर एफआईआर करवाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वोट बैंक नाराज होगा। तो सपा लीडर्स बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं कि बीजेपी ऐसा करवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।